नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज 5 संसदीय क्षेत्रों मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर सीट पर वोटिंग हुई। सोमवार सुबह 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हुई और यह शाम 6 बजे तक जारी रही। हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम से है। चिराग के दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने 8 बार हाजीपुर सीट जीती थी। वहीं अब उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। विरासत की जंग में अपने चाचा को पटखनी देकर हाजीपुर सीट को अपने पाले में लेकर चिराग पासवान ने पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन 20 तारीख को होने वाले फाइनल मैच पर पूरे प्रदेश की निगाह कई दिनों से टिकी थी। चुनावी मैच के फाइनल में इस बार अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान के सामने जातीय समीकरण के साथ साथ अपने ही नेताओं के भीतरगात की चुनौती है, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। तो वहीं महागठबंधन उम्मीदवार शिवचंद्र राम ने बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लिहाजा चिराग के सामने जहां विरासत को बचाने की चुनौती है, तो वहीं शिवचंद्र राम के पास पासवान परिवार से हाजीपुर सीट छीनने का मौका। ऐसे में देखना होगा कि 19 लाख वोटरों में से सबसे अधिक लगभग 3.5 लाख यादव वोटर्स वाली सीट पर जीत किसकी होती है। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि 6 विधानसभा सीट वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा महुआ, महनार, राघोपुर और राजापाकड़ सीट पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि लालगंज और हाजीपुर पर भाजपा का कब्जा है। हालांकि 1977 से पासवान परिवार के पास रहे इस हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान को उनके पिता द्वारा किए गए कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिलने से यह लड़ाई में अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जातीय आधारित गोलबंदी को भी नकारा नहीं जा सकता है, जिस कारण राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम चिराग को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इससे पहले शिवचंद्र राम रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस से भी 2-2 हाथ कर चुके हैं, लेकिन इस बार पासवान परिवार के युवराज से उनका सीधा मुकाबला है। हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आज वोटिंग का जो प्रतिशत है वो क्या है, फिलहाल हम वो आपको बताते हैं। सुबह 9 बजे जो वोटिंग प्रतिशत हुई वो थी 09.49%। वहीं सुबह 11 बजे 17.36%, दोपहर 1 बजे 33.10%, दोपहर 3 बजे 44.59%। वहीं शाम 5 बजे तक की अगर बात करें तो 53.81%। 6 बजे यह वोटिंग का जो आंकड़ा आया वो 56.01% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद यहां का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया। हाजीपुर में विरासत को संजोए रखने तथा बदलाव के एनडीए व महागठबंधन के बीच जोर आजमाइश भी चली। वहीं राजनीति की पिच पर इस स्थानीय बनाम बाहरी महंगाई, बेरोजगारी, संविधान आरक्षण, विरासत, टैक्स पर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। वहीं पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे चिराग पासवान का सीधा मुकाबला पूर्व मंत्री रहे राजद के शिवचंद्र राम से था। दोनों के लिए ही यह सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। वहीं हाजीपुर की जनता इन दोनों में से किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं हाजीपुर लोकसभा सीट एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि चिराग जहां अपने पिता की विरासत के लिए जद्दोजहद करते नजर आए, वहीं शिवचंद्र राम बदलाव की पटकथा लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खुद को
पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर जनसभा कर चुके हैं। वहीं चिराग पासवान के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज मंत्री विधायक लगातार सभा कर रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा व जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी यहां से मोर्चा संभाल रखा है। वहीं इंडिया अलायंस की ओर से नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अकेले ही यहां मतदाताओं को लामबंद करने में जुटे हैं। उनके साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी लगातार यहां पर रोड शो कर रहे थे। वहीं हाजीपुर से एनडीए व इंडिया अलायंस की में सीधी टक्कर के बीच अपने कोर वोटरों को अपने पक्ष में बनाए रखना व अपनों की नाराजगी को दूर करना भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों ही ओर से एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की हर संभव कोशिश की जा रही थी। वहीं टिकट बंटवारे के बाद दोनों ही गठबंधन को अपने कद्दावर नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी और जो कभी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे थे वे उनका विरोध भी कर रहे थे और विरोध में मतदाताओं को गोलबंद करने में भी जुटे थे। दोनों ही दलों के उम्मीदवारों के समक्ष अपनों का साथ बनाए रखने की बड़ी चुनौती थी। अब ऐसे में 4 जून को जो परिणाम सामने आते हैं उसमें पता चलेगा कि आखिर हाजीपुर का भविष्य कौन होगा। फिलहाल जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए लोगों में पागलपन नजर आया उनके रोड शो में और जिस तरीके से जातीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और लगातार वोट को लेकर के और जातीय समीकरण को लेकर के लगातार जद्दोजहद चिराग पासवान भी करते नजर आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान की जीतने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जो जातीय समीकरण था, जो वोटिंग के बाद जो समीकरण बनते नजर आए हैं वो हम आपको बता रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।